उपस्थित पुण्यात्मा महानुभाव, विश्व में या तीनों लोकों में एकमात्र जैन दर्शन, जैन धर्म ऐसा धर्म है जिसकी छत्र छाया में कोई भी भव्य जीव आ जाए वह अपनी आत्मा का कल्याण कर पाता है। जैन दर्शन के अलावा विश्व में तीनों लोक, तीनों कालों में न कोई ऐसा दर्शन है जो आत्मा को परमात्मा बना सके, न था और न कभी हो सकेगा। हम और आप सभी जिनेंद्र भगवान के पवित्रतम चरण युगल में विराजमान होकर माँ जिनवाणी गुरुओं के समक्ष बैठकर शुद्ध अंतःकरण से भावना भाते हैं, हे जिनेंद्र देव, ये जिन शासन सुचिर काल तक, अनंत काल तक सदा जयवंत और जीवंत रहे। धर्म स्नेही सत श्रद्धालु, यहाँ पर उपस्थित भव्यवर पुंडरीक पुण्यात्मा महानुभाव, आचार्य भगवान शिवकोटि मुनिराज द्वारा विरचित रत्नमाला ग्रंथ की वाचना प्रारंभ करते हैं, जिसमें लगभग 32 श्लोकों का अर्थ देख चुके थे। 33वें श्लोक के अर्थ को देख रहे थे और विस्तार से देखना था 33वां श्लोक। तो उसमें यही दिया था 33वें श्लोक में कि जिनालय के संबंध में 32 श्लोक तक यदि कोई भी श्लोक का अर्थ समझ में नहीं आ रहा हो तो अपने संकोच पूछ लें, फिर 33वें श्लोक की थोड़ी सी व्याख्या करते हुए फिर 34वें श्लोक को पढ़ेंगे। श्लोक देखा था जिसमें दिया था उत्तुंग तोरणोपेतम चैत्यागार मगक्षयम कर्तव्य शावकई भक्त्या मठाधिक मपि स्फुटम। उत्तुंग गगन चुंबी शिखरों से युक्त, जिस पर पचरंगी ध्वजा फहरा रही हैं, जिस पर टंगी हुई घंटियों के नाद से मंगल ध्वनि आसपास के वातावरण को मंगलमय कर रही है। ध्वजा के माध्यम से जिनालय के अंदर से निश्चित विशुद्ध वर्गणाएं पूरे वातावरण को विशुद्ध कर रही हैं। जो जिनालय बाहर नाना प्रकार की चित्रकारी कलाकृतियों से युक्त हैं, जिन मंदिरों के बड़े बड़े द्वार बने हुए हैं, जिनके सामने बड़े बड़े विशाल मानस्तंभ बने हुए हैं, और जिन मंदिरों पर सामरण एवं मुख्य द्वार पर छतरी आदि बना करके ऐसा लगता है धवल चमकते हुए मंदिर जैसे स्वर्ग से उतर करके विमान आए हों थी। किंतु उस समय भी इतने बड़े बड़े विशाल मंदिर बनवाए, पूरा मंदिर पत्थर का बना है, चूनी का बना है। आज भी जैन धर्म से संबंधित मंदिर भारतवर्ष में 500, 700, 800, 1000, 1200 वर्ष प्राचीनतम मंदिर आज भी है। मूर्तियाँ आज भी जैन दिगंबर जैन समाज में भगवान की मूर्तियाँ 400, 500, 800, 1200, 1500, 1800, 2000, 2400, 2500 और कुछ मूर्तियां तो आज भी चौथे काल की भारतवर्ष में विद्यमान हैं। उस समय उन लोगों ने अपनी द्रव्य का सदुपयोग किया बड़े बड़े मंदिर बना करके, और जिस व्यक्ति ने ऐसे पाप का क्षय करने वाले मंदिर बनाए तो वह व्यक्ति निस्संदेह जैन शासन का वह स्तंभ है और करना चाहिए। आचार्य महाराज कह रहे हैं, आचार्य शिवकोटि मुनिराज आज से लगभग 1900 वर्ष पहले हुए, तो कह रहे हैं कर्तव्य ही शावक ही शक्त्या, शावक को शक्ति के अनुसार अपने आयतनों की सेवा करना चाहिए। 6 आयतन हैं, देव शास्त्र गुरु और देव शास्त्र गुरु के भक्त, इन सब की धर्म की प्रभावना करना उसका प्रथम कर्तव्य। समग्र दृष्टि बिना जिन शासन की प्रभावना के रहता नहीं। उसका प्रत्येक कर्तव्य शासन की प्रभावना का होता है चलना, उठना, बैठना, पूजा करना, स्वाध्याय करना, दान देना, तपस्या करना। कोई भी कार्य कर रहा है वह सभी कार्य ऐसे करता है जिससे शासन की प्रभावना हो, जिन शासन की प्रभावना बढ़ती जाए। और संत भवन तो मंदिर है, जैसे भगवान के मंदिर में शादी विवाह नहीं करा सकते, जिनवाणी की आलय शास्त्रालय में कोई भवन एवं शादी विवाह कार्य नहीं हो सकते, ऐसे गुरुओं की बसतका में भी शादी विवाह का कार्य नहीं होता। तो संत भवन अलग से होना चाहिए, ऐसा नहीं कि जन सामान्य के स्तर पर ठहराएं क्यों, फिर विशुद्धि साधुओं की बढ़ती नहीं है। तो जब भी मंदिर बनाएं तो ध्यान में ये बात भी रखें कि वहाँ पर बसतका साधुओं का स्थान भी अवश्य
ध्यान में रखेंगे तो साधु भी आएंगे, उनसे लाभ होता रहेगा। श्लोक नंबर 34 देखते हैं। अब इसमें जिन शासन की भावना कैसे की जाए तो उस संबंध में और विशेष व्याख्या कर रहे हैं। ईन श्रीमज्जनीशस्य ईन श्रीमज्जनीशस्य ईन श्रीमज्जनीशस्य चैत्यागार मनन्वितम चैत्यागार मनन्वितम चैत्यागार मनन्वितम कारितं तेन भव्येन कारितं तेन भव्येन कारितं तेन भव्येन स्थापितं जिन शासनं स्थापितं जिन शासनं स्थापितं जिन शासनं। बहुत अच्छा। अब इसका शब्दार्थ देख लेते हैं। येन, जिस भव्य पुरुष के द्वारा श्रीमत, श्री से युक्त, अंतरंग की लक्ष्मी अनंत चतुष्टय, बहिरंग की लक्ष्मी समोषण की विभूति, जो दोनों प्रकार की लक्ष्मी से सहित हैं, जिनेशस्य वे कौन? जिनेन्द्र भगवान। जिस भव्य पुरुष ने श्री जिनेन्द्र भगवान के चैत्यागार मनन्वितम, चैत्य यानी मूर्ति, आगार कहिए तो मंदिर, आनंदितम निर्दोष, जिस भव्य जीव ने अपने स्वकीय न्यायोपार्जित द्रव्य के द्वारा निर्दोष जिनबिंब की स्थापना की है, निर्दोष जिनालय का निर्माण कराया है। स्थापितम तेन भव्येन, तेन माने उस भव्य के द्वारा, भव्येन उस भव्य के द्वारा, स्थापितम स्थापित किया गया है। क्या? जिन शासनम, उसने जिन शासन की स्थापना की है वह भव्य जीव जिन शासन का स्तंभ स्थापना करने वाला है। कितना बड़ा महत्व बताया, कितनी बड़ी पदवी दे दी उसे। और आचार्य अमित गति स्वामी जी, आचार्य वैष्णवदेव महाराज वैष्णव सावकाचार्य के करता है, 1 साल पहले हुए आचार्य शिवसागर सूरी एवं अन्य आचार्यों ने, विद्यावशी सावकाचार्य में भी सभी ने लिखा है कि राई के दाने के बराबर मूर्ति और धनिये के बराबर मंदिर, अथवा बाजरा के दाने के बराबर मूर्ति, गेहूं के दाने के बराबर मंदिर, अथवा चने के दाने के बराबर मूर्ति और बादाम के बराबर इतना बड़ा मंदिर, अथवा 1 अंगुल 2 अंगुल 3 अंगुल 4 अंगुल प्रमाण मूर्ति और 1/10 प्रमाण मंदिर, या ऐसे बड़े भी जितने बनाता गया, उस व्यक्ति के शव के लिए जिसने शुद्ध भावना से इस प्रकार का कार्य किया है, ऐसा वह पुण्यात्मा जीव मोक्ष प्राप्त करने का अधिकारी हुआ। तृतीय काल के अवसान में सबसे पहले यहाँ पर स्थापना की गई मंदिर की वर्ष क्षेत्रों में सौदर्भ इंद्र के माध्यम से कुबेर ने अयोध्या में 4 मंदिर 4 दिशा में, 5वां मंदिर मध्य में बनवाए। उसके बाद भरत चक्रवर्ती ने कैलाश पर्वत पर 72 जिनालयों की स्थापना की, उनमें रत्नों की मूर्तियां और स्वर्ण के मंदिर। उसके बाद 6 खंड का वैभव था, पुण्य से प्राप्त हुआ था, 9 निधि 14 रत्न, साथ में लेके तो कोई जा नहीं सकता, यही व्यक्ति छोड़ के जाता है। मुनि महाराज दान लेते नहीं, अब क्या करें, तो द्रव्य को क्या करूं, भगवान की पूजा में खर्च किया। त्यागीवती जो बनी उनको उतनी लड़का जनेऊ पहना करके उनका सम्मान किया। उसके उपरांत फिर जितना भी रत्न और था स्वर्ण आदि, उससे कैलाश पर्वत पर न केवल अपने पिता तीर्थंकर ऋषभदेव का मंदिर बनाया, अपितु वर्तमान काल के 24 तीर्थंकर के मंदिर बनवाए, भूतकाल के 24 तीर्थंकर के मंदिर बनवाए, भविष्य काल के 24 तीर्थंकर के मंदिर बनवाए। हम कई बार सभा में कहते हैं, ऐसे व्यक्ति बहुत कम नजर आते हैं जो व्यक्ति कहेगा महाराज जी भरत चक्रवर्ती की तरह भावना मैंने भी भाई है, अपने स्वकीय न्यायोपार्जित द्रव्य के माध्यम से मैंने भी त्रिकाल 24 के 72 जिनालय की स्थापना की है। ऐसे व्यक्ति बहुत कम हैं जरूर, दिल्ली आदि में हैं जिन्होंने 1008 मूर्ति स्थापना की,
720 की, एक 108 मूर्ति स्थापना की, 72 की, 24 की, ऐसे कई परिवार वहाँ पर हैं। किंतु यहाँ पर मुंबई में कितने परिवार हैं मुझे ज्ञात नहीं। इस सभा में कोई परिवार ऐसा हो कि जिसने, उसके पिताजी ने की उसकी बात नहीं कह रही, दादा ने की उसकी बात नहीं, भाई ने की उसकी बात नहीं कह रहे, जिसने स्वयं ही अपने द्रव्य से चाहे चावल के दाने के बराबर मूर्ति 72 मूर्ति स्थापना की हो, 72 मंदिर बनाई हो, तो कोई व्यक्ति पूरी सौ में ऐसा है? तकाल 24 विराजमान की हो, 30-24 छोड़ो, तकाल 24 3-24 नहीं, यानी एक माँ की भावना भी रही कि पूरी 24 विराजमान की। और ऐसे मौके अब कम मिल पाते हैं, अन्यथा मंदिर में मूर्ति विराजमान करने की बात कहो तो फिर कमेटी वाले कहते हैं भैया 9 शव राशि बहुत लगेगी, छोटे से भगवान भी हों। अभी भाईंदर में आपको ज्ञात होगा क्या 9 शव राशि बोली आदि बोली, तो व्यक्ति सोचता है कि मैं कैसे कर पाऊँगा। किंतु जहाँ मंदिर की आवश्यकता है, जहाँ मूर्तियों की आवश्यकता है, वहाँ पर यदि आपने अपनी 24 प्रतिष्ठा करके भेज दी तो बड़ा समाज संतुष्ट होता है। तो ऐसे भी स्थान हैं, ऐसे मौके कहीं मिले तो छोड़ना नहीं, पूरी 24 मेरी ओर से। अभी शायद एक आध दो जगह और बन रही है तकाल 24 वगैरह, तो वहाँ भी यदि आपका मन होगा तो आप संपर्क से कर लेना। हस्तिनापुर के मंदिर का इतिहास शायद आपको ज्ञात नहीं होगा। हस्तिनापुर दिल्ली में राजा साड़ोरा राजा का नाम था, राज करता था। उस समय वहाँ एक सेठ जी थे हजरत राज, उनका मन था कि हस्तिनापुर में मंदिर बने, किंतु वहाँ के लोग मंदिर बनाने में विघ्न पैदा करते थे, भील आदि वहाँ रहते थे जंगल में, मंदिर नहीं बन पा रहा था। राजा का राज्य था तो राजा का उस सेठ से लेन देन रहता था। एक बार राजा को आवश्यकता पड़ी, सेठ से पैसे मंगाए, मुनीम को भेजा और 1 लाख रुपया मंगाया। उस समय 1 लाख स्वर्ण मुद्राएं, ये लगभग 1500 शताब्दी की बात है। मुनीम जी ने दे दिया और सेठ के मुनीम दी, पर सेठ ने क्या कहा, लिखवाते समय मुनीम से लिखवा लिया, ये पैसा 1 लाख स्वर्ण मुद्रा में दे रहा हूँ, राजा को उधार नहीं दे रहा, ये मैं दे रहा हूँ हस्तिनापुर में जैन मंदिर बनवाने के लिए। और वो मुनीम लेकर के आ गया, हस्ताक्षर करके आ गया। राजा ने कहा पैसा मिल गया, 1 लाख स्वर्ण मुद्रा मिल गए, काम में ले लिया। 1 साल के बाद राजा ने पैसा वह वापस भेजा, सेठ ने पैसा लेने से मना कर दिया। सेठ ने कहा मैंने पैसा उधार आपको दिया ही नहीं है, मैं पैसा क्यों लूँ। मुनीम 1 बार गया, 2 बार गया, 3 बार गया, उसे मना कर दिया। राजा ने कहा सेठ मुझे बेईमान सिद्ध करना चाहता है क्या, पैसा जब मंगाया है इतनी बड़ी रकम है, मना क्यों कर रहा है, क्या कारण है। राजा स्वयं गया, सेठ से पूछा सेठ जी क्या बात है, आपने लिखा नहीं क्या, बहुत ज़्यादा पैसा आपके पास है क्या। मैंने पैसा उधार मंगाया, मेरा मुनीम लेके गया, आपके यहाँ से लेके गया है और आप कहते पैसा लिया नहीं उधार। राजा मैंने पैसा दिया नहीं उधार, मैं कैसे वापस ले लूँ। राजा कहते मैंने उधार लिया है, मैं आपका पैसा क्यों रखूँ, पैसा उधार ले। कब लिया, डेट बताई, बही खाता खोल के देखा, बही खाते में डेट में निकाला, उस पन्ने पर लिखा था कि साड़ोरा महाराज को 1 लाख स्वर्ण मुद्राएं हस्तिनापुर में जैन मंदिर बनाने के लिए दी जाती हैं, इन्हें कभी वापस नहीं लिया जाएगा, ऐसा लिखा। राजा ने कहा एक दिया, अपने मुनीम को पूछो, हस्ताक्षर किए हैं। राजा ने कहा तुमने मुझे धर्म संकट में डाल दिया, मंदिर कैसे बने। फिर राजा ने अपनी सेना लगा करके हस्तिनापुर का बड़ा मंदिर बना और वह मंदिर उन्होंने गुप्त रूप से बनवाया, अपना नाम नहीं चाहा। तो ऐसे ऐसे व्यक्ति भी हुए, भक्त हुए जिन्होंने चामुंड राय ने अपनी माँ की भावना पूर्ण करने के लिए भवन बावली मूर्ति बनवाई। मड़िया जी में प्रसन्नारी जी ने मंदिर मूर्ति बनाई। इंदौर में सरसेठ गौचंद जी ने मंदिर बनाया। ऐसे अनेक स्थान हैं जहाँ पर व्यक्ति ने पूरा मंदिर अपने दब से बना करके समाज को सौंप दिया, भाई अब संभालो। हाँ, योगेशी मेरठ वाले वहाँ पर उन्होंने अपना पूरा जगह, मंदिर, मान स्तंभ, प्रतिष्ठा पूरा काम स्वयं करके दिया, शिखरता कलश पूरा काम किया। तो ऐसे कई व्यक्ति हैं, एक नहीं कई ऐसे परिवार हैं जिन्होंने अपने शौकीन न्यायपाल द्रव्य से पूरे मंदिर के मंदिर बनवाए। महानुभाव तो आचरण मोदी भी कह रहे हैं, एन श्रीमद जिनेशस्य चैतागार मनितम, जिस श्रीमान ने श्री जिनेंद्र भगवान की निर्दोष चैत्य और मंदिर बनवाई हैं, उस व्यक्ति ने जैन शासन की स्थापना की है। ऐसा व्यक्ति भविष्य में तीर्थंकर बनकर के मोक्ष जाने की पात्रता अर्जित करता है और वही व्यक्ति वास्तव में सम्मानीय, आदरणीय
और पुण्य पुरुष है, ऐसे व्यक्ति का दर्शन भी पुण्य का कारक होता है। गो भूमि स्वर्ण कच्छादि, गौ भूमि स्वर्ण कच्छादि दानम वसत ईरताम, दानम वसत ईरताम कर्तव्यम जीर्ण चैत्यादि, कर्तव्यम जीर्ण चैत्यादि, कर्तव्यम जीर्ण चैत्यादि समुद्धरण मप्यदः। यहाँ बता रहे हैं वह श्रावक 4 प्रकार का दान तो देता ही है, आहार दान, औषध दान, अवैध दान, शास्त्रदान, उपकरण, अपेक्षकुंडल आदि। इसके साथ मंदिर भी बनवाए, जिन भी स्थापना करे, मानस्तंभ बनवाए, कीर्ति स्तंभ बनवाए, और ये पुण्य उसका भवों भवों तक साथ देने वाला होता है। पाप यदि करता है तो पाप भी कई भवों तक पाप का फल दुख देता है, पुण्य इकट्ठा करता है तो पुण्य भी कई भवों तक सुख देता है। इसके साथ साथ गौ भूमि स्वर्ण कच्छादि, गाय का दान देना, भूमि का दान देना, सोने का दान देना, कच्छादि मानी वस्त्र आदि का दान देना। वसतये अर्हताम, दानम वसतये अर्हताम, अनंत भगवान के मंदिर के लिए भूमि दी, साधु की वसत काल की भूमि दान दी, या गाय आदि दान दी। तो वहाँ पर पहले गाय आदि मंदिरों के समय रहती थी, आवश्यक आदि के लिए दुग्ध की आवश्यकता, या साधुओं के लिए, तो वहाँ पर गाय आदि भी पहले मठों में रहती थी। गौ भूमि आदि दे दी। ऐसे कई स्थान है जहाँ पर मंदिर के नाम पर सैकड़ों बीघा जमीन है, कि जमीन मंदिर के लिए हम दान दे के जा रहे हैं, भविष्य में मंदिर की व्यवस्था बनती रहे। खजुराहो के जैन मंदिर उत्तम, जो गगनचुंबी जिनके शिखर हैं बहुत उत्तम हैं, पायल श्रेष्ठी ने बनवाई। उन्होंने लिखा कि मेरे द्वारा बनाए हुए मंदिरों की जो व्यवस्था करेगा, रख रखाव करेगा, मैं उसके दास का भी दास बनने के लिए तैयार हूँ, सेवा करने वाले के दास का दास बनने तैयार हूँ। और मंदिर के लिए इतनी जगह वह दान दे करके गए, जो जगह से उपज आए, जो भी धन आए, मंदिर की व्यवस्था में लगा रहे। ऐसे कई ऐसे स्थान हैं। अन्य अन्य स्थानों पर मंदिर जो बने, उन्होंने भी वहाँ पर बाग बगीचे मंदिर के लिए लगाए, या कोई मकान आदि दुकान आदि मंदिर के नाम कर दी, जिससे उसके माध्यम से मंदिर की व्यवस्था आगे भविष्य चलती रहे। जो देता है कर्तव्यम, तो ये भी कर्तव्यम जीर्ण चैत्य आदि, तथा ऐसा भी श्रावक दान करे। तथा जीर्ण चैत्य चैत्यालय हैं जहाँ गांव में समाज नहीं है, मंदिर रह गई तो मंदिर का जीर्णोद्धार कराओ, व्यवस्था बनाओ, कोई पुजारी रखो। मंदिर में मूर्ति यदि खंडित हो गई है तो पुनः पूजता के बन सकती हैं, तो पूजा करो उसकी, उसे व्यवस्थित कराओ। जिनवाणी जीर्ण शीर्ण हो रही है उसकी व्यवस्था करो, नया प्रकाशन करो। तो ये सब पुण्य के कार्य श्रावक को अवश्य करना चाहिए, ये उसका उद्धार करना चाहिए, जीर्णोद्धार करना चाहिए, ये भी श्रावक का आवश्यक कर्तव्य है। इस प्रकार आचार्य महोदय ने इस कारिका में श्रावक के अन्य कर्तव्यों के बारे में संकेत किया है।